शिक्षक भर्ती घोटाले में सुबह से ही आज लखनऊ के हर रास्ते पर हमको शिक्षक ही शिक्षक दिखाई दे रहे हैं। इको गार्डन में इस समय लगभग 10,000 से ज़्यादा शिक्षक पहुंच चुके हैं। भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के लोग जिन्होंने आज की इस प्रोटेस्ट को आह्वान किया है वो भी यहाँ पहुंच चुके हैं। हमने वो खबरें आपको दिखाई हैं। मेरे साथ कुछ हमारी शिक्षक बहनें हैं जिन्होंने अभ्यर्थी हैं। क्या आपको लगता है कि इस वर्तमान सरकार से न्याय मांगने पर आपको न्याय मिल पाएगा? बिल्कुल, हमको लगता है कि हमें वर्तमान हमारी जो मांगे हैं वो बिल्कुल जायज हैं। दर्शकों को परिचय दीजिए पहले। मैं दीपशिखा पाल, मैं मैनपुरी से आई हुई हूँ। मैडम आप? मैं फरुखाबाद से आई हूँ, रचना यादव। फरुखाबाद से आए, तो कैसे आपको लगता है 2 साल से आपकी मांगे नहीं मानी जा रही है, अब आपको कैसे लग रहा है? क्योंकि हमारे पास जो इन्होंने ही संवैधानिक संस्था बनाई है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, उसकी रिपोर्ट है, उसको देखते हुए ये लोग हमारी शर्तें जरूर मानेंगे। हमको राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग ने तो अपनी रिपोर्ट कब की दे दी है, उसके बावजूद सरकार के कान पर जूं नहीं रेंग रही है। सरकार इसलिए अभी तक इतनी संख्या भी तो सरकार ने नहीं देखी है। 69,000 शिक्षकों की भर्ती का घोटाला सामने आया है। 20,000 SC ST OBC माइनॉरिटी के बच्चों का घोटाला सामने आया। आप कह रहे सरकार ने देखी नहीं थी? अभी तक हमारे जो भी साथी थे वो संगठित नहीं थे। अब सारे लोग संगठित होके आ गए। हमें अपना अधिकार लेने के लिए हम सारे लोग एकजुट हो गए। आज सरकार को हमारी ताकत का पता चलेगा। युवा की ताकत, शिक्षक जो होता है वो भविष्य का निर्माण करता है। आने वाले भविष्य का, आने वाला जो समाज है वो तैयार करता है। यहाँ तो आप ही का भविष्य आधार में लटका हुआ है। यहाँ इन्होंने हमारा अब आज की जो संख्या है वो देख के सरकार को हमारे लिए न्याय करना ही होगा। ये सरकार की मजबूरी होगी कि वो हमारे लिए न्याय करे। मैडम आप दोनों OBC समाज से आते हैं, शूद्र समाज से आते हैं, दलित समाज से आते हैं। आपको नहीं लगता कि ये जो पूरा प्रकरण है जातिगत आधार पर आपको लगता है? हाँ, ये बिल्कुल जातिगत आधार पर ही भर्ती हुई है। दे दी गई है। हाँ, बिल्कुल। बहुत बड़ा जातिवाद इसके अंदर आपको दिखाई दे रहा है। हाँ, सरकार का जी, योगी सरकार का बिल्कुल जातिवाद का ही। मैडम कह रही है कि योगी जी हमारी बात मान लेंगे। अब देखो, जो शिक्षा मंत्री जी है, अगर उन्हें आपकी बातें माननी होती तो इतना बड़ा घोटाला ही नहीं हो पाता। योगी जी को गुमराह किया जा रहा है। और जो शिक्षा मंत्री जी हैं उन्होंने उनको गुमराह किया है। उन्होंने उनको सही आंकड़े नहीं दिए, उन तक सही बातें। हमें अपने योगी जी पे पूरा विश्वास है। 2 साल से शिक्षक बैठे हैं, धरना दे रहे हैं, योगी जी के कान में जूं ही नहीं जाएंगे। योगी जी को पता ही नहीं चल रहा है। उनको जो सही आंकड़े नहीं पता है, उनको सही आंकड़े अगर बताए जाते तो हमको पूरी उम्मीद है हमें न्याय मिलता और हमें न्याय मिलेगा, ये उम्मीद है। आपको क्या लगता है? अपना परिचय दीजिए। आप भी अभ्यर्थी हैं तो इधर आइए। देवेंद्र सिंह राजपूत फरुखाबाद से हूँ मैं। सर, ये जो 69,000 शिक्षक भर्ती निकली है तो इसमें क्या किया है कि जो OBC SC का 27-21% आरक्षण होता है तो वो आरक्षण में इन्होंने बहुत बड़ा घपला किया है। और आरक्षण जो OBC का है वो 27% ये इन्होंने 3.86 27% तो माने। और आप कह रहे हैं अगर 70 साल का इतिहास देखा जाए तो 0.6% भी OBC को आरक्षण नहीं मिला है। नहीं, वो नहीं मिला, लेकिन इसमें जो हमको जो विज्ञप्ति आई थी उसमें दिया गया 27-21% पूरा करेंगे तो इन्हें वो पूरा करना चाहिए। और हम लोगों की यहाँ पे यही मांग है कि 27-21% जो हमारा आरक्षण है OBC SC का पूरा तो करना चाहिए, पर उनकी मंशा नहीं है करने की। नहीं है तो नहीं, क्यों नहीं करेंगे भाई? संविधान प्रदत्त है और हम लोग इसीलिए आंदोलन 15,000 भर्तियां OBC की जो उन्होंने स्वर्णों को दे दी हैं, अगर मंशा होती तो तभी दे देते। बिल्कुल नहीं, वो नहीं दी, लेकिन वो लगभग 3,000 के करीब अनुसूचित जाति की सीटें खा गए हैं। नहीं, वो तो खा गए हैं, लेकिन हमारा जो हक है वो जब तक नहीं देंगे हम लोग यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। तो मतलब आप 20,000 बेरोजगारों को बेरोजगार कर देंगे जिनको रोजगार मिल गया है? नहीं, मैं क्यों करूँगा? वो उनकी नीति है, वो क्या करते हैं वो अपना जाने। जो हमारा उन्होंने आरक्षण का घोटाला किया है वो पूरा कर दें हम लोग। इसमें किसका हाथ लगता है आपको? अब इसमें क्या बताएं हम? घोटाला तो हुआ, इस बात को तो मानते हैं ना। सरकारी तौर पर घोटाला हुआ है ना। सरकारी तौर पे घोटाला हुआ। और ये भी बता दें आपको, अधिकारियों की इनकी सबकी मिली भगत है। और हमारा जब भी आंदोलन वो समझते हैं कि हाँ इनका कुछ बढ़िया होने वाला है तो वो डेलीगेशन टीम बुला लेते हैं। वहाँ जाओ, आपको इस 4 दीवारी के अंदर बंद कर दिया गया है। पूरे देश को क्या पता चल रहा है कि आप लोग 69,000 लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं और साथ में पूरे देश से भीम आर्मी का आज़ाद समाज पार्टी के लाखों कार्यकर्ता यहाँ पहुँचे। नहीं सर, पता क्यों नहीं चाहिए? जैसे आप मीडिया है और सब लोग हैं और हमारा जैसे नहीं ऐसा है, सोशल मीडिया से लेकर हर तरह से हम लोग जुड़े हुए हैं। और ऐसा है कि ये जब तक भीम आर्मी है और जो भी संगठन है उन्होंने सहयोग किया, हमारा सहयोग दे रहे हैं, मैं उनका दिल से आभार अपनी पूरे 69,000 शिक्षक भर्ती पीड़ितों की तरफ से करना चाहूँगा। और जब तक ये हमारा 27/21 पूरा नहीं करेंगे। सरकार तो आप ही ने बनाई थी ना?
सरकार बनाई उनका हिस्सा है हम। सरकार इसलिए थोड़ी बनाई थी कि आपको नौकरी देंगे। सरकार तो आपने इसलिए बनवाई थी कि मंदिर बनवाएंगे, 370 हटवाएंगे, प्लॉट खरीदेंगे वहाँ। नहीं, एक चीज बताइए आप, ये कहाँ पे दिया गया है कि हम लोगों ने सरकार को इसलिए वोट किया था कि नहीं, ये राम मंदिर के मुद्दे पर सरकार बनी थी। नहीं, राम मंदिर ओबीसी ने सबने मिलकर वोट दिया और वो ऐसा है हमारे साथ, हमने जो किया हमने अच्छा किया, दूसरी बार फिर मोदी जी हमने अच्छा किया, लेकिन हमें क्या मालूम था जिसको हम वोट कर रहे हैं वो हमारे ही जो है पीछे से छुरा भोंकेंगे। ये हमारे हकमारी कर रहे हैं, इनको 22 में पता चलेगा। वोट से पहले 22 के चुनाव से पहले अगर 1 महीने पहले आप लोगों की मांगे मान ली फिर दोबारा वोट दोगे? नहीं, ऐसा है। ये बताइए आप हमारी मांगे तो जब मांग रहे हैं, जब हम लोग यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं, हम लोग भूखे प्यासे आज भूखे प्यासे कहाँ हो? ओबीसी के पास इतनी जमीन है, इतनी भैंस गाय, अरे कृष्ण जी के वंशज हो। हम तो यहाँ इको गार्डन में पड़े हैं, वहाँ जमीन कौन करेगा? हमारी जमीन वो भी बंजर पड़ी है, बच्चे भी भूखे मरेंगे। बच्चे भूखे मरने की नौबत आ गई है, बिल्कुल। आंखें खुल गई है, बिल्कुल खुल गई है। अब की बार सरकार हम लोग बीजेपी को जैसे हम लोगों ने जिताया वैसे ही इनको हराने का काम करेंगे। जितना बस चलेगा, गांव घर जहां पे भी हम इनका बताएंगे कि इन्होंने हमारे साथ 5 साल में क्या किया, ओबीसी एससी वालों के साथ में क्या किया। ऐसे ही कह रहे हैं, ओबीसी पलट जाएगा, मुझे पता है। देखिए ये पलट जाता है, हर चुनाव में पलट जाता है, मुसलमान और ओबीसी। वो पलट इसलिए जाता है क्योंकि ये सरकार है सिर्फ भावना से बातें करती है। गाय गोबर, हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, ये जनता को एहसास नहीं होने देती कि आपके जो मूलभूत मुद्दे हैं, जो रोजी रोटी, कपड़ा मकान, रोजगार, बेरोजगारी, कुछ भी एहसास नहीं होने देती है। जब भी चुनाव आता है तो हिंदू खतरे में, गाय खतरे में, पाकिस्तान ये कर देगा वो कर देगा। इस सरकार की एक होती है नीयत, एक होती है नीति, इनकी दोनों ही खराब हैं। ये नहीं चाहते कि SC ST OBC के लोग आगे बढ़ें। ओबीसी के बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, आप पढ़ लिख के आगे आ रहे हैं, शिक्षक बनने की आप तैयारी कर रहे हैं, आगे इस देश के भविष्य को भी आप निखारेंगे। दूसरे ओबीसी बच्चों से क्या कहेंगे जो कांवड़ और मंदिर के चक्कर में फंसे पड़े हैं? ऐसा है जो हम लोगों से मंदिर का तो जो है वो कोर्ट से हुआ क्या नहीं। हमने सरकार इसलिए बनाई थी कि हमको शिक्षा। झूठ बोल रहे, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, आपको बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा हूँ। सरकार इसलिए बनाई थी कि हमें रोजगार मिले। नहीं, बिल्कुल नहीं। मंदिर बनना था वो बन गया, लेकिन हमें 70,000 शिक्षक भीख मांगेंगे बैठ के। अगर मंदिर बनाने से रोजगार मिलता है तो हर गांव हर गली में एक मंदिर बनवाना चाहिए इन्हें, रोजगार मिल जाए। 370 के टाइम पे कह रहे थे वो सेब के गालों वाली लड़कियों से शादी करेंगे, रिश्ता करेंगे, प्लॉट खरीदेंगे वहाँ पे। 370 वो आपके किसी रिश्तेदार ने प्लॉट खरीदा? नहीं, बिल्कुल नहीं। 370 वो अलग था, 370 वो अलग था। लेकिन हमारे साथ जो हकमारी हुई, हम ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहेंगे। हमारी जो हकमारी 69,000 शिक्षक भर्ती में OBC SC भाइयों के साथ हुआ है, वो हमारा कोटा पूरा किया जाए, हम लोग यहाँ से अपने शांतिपूर्ण घर चले जाएं। अच्छा, ओबीसी को सबसे ज़्यादा अगर हम इतिहास देखें उठा के, ओबीसी वर्ग वो वर्ग है जो इस देश के अंदर अनुसूचित जाति जनजाति पर सबसे ज़्यादा अत्याचार करता है। चाहे यादव हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे जाट हो, अपने आप को क्षत्रिय मानते हैं और चमारों को ऐसा समझते हैं कि पता नहीं क्या है। समझने उनको क्या आप संदेश देना चाहेंगे जो ऐसा करते हैं? ठीक है, आज लाखों चमारों के लड़के यहाँ पहुंचे भीम आर्मी के पहले। नहीं, मेरी बात सुनिए। कौन मैं इधर कैमरे में आइए जी। आप ये शब्द ना इस्तेमाल करें। मैं करने पड़ेंगे, अगर जाति के तौर पर आपके साथ अत्याचार हो रहा है तो करने पड़ेंगे। पहले आप मेरी सुन लीजिए। देखिए कुछ लोग, देखिए मेरी बात तो सुनिए। देखिए अभी ओबीसी गुमराह, हम चमार बोलेंगे, उसमें क्या बात है? सुनिए, ओबीसी थोड़ा गुमराह है। उसने ना मंडल कमीशन की रिपोर्ट पढ़ी, ना उसने मंडल कमीशन के बारे में पढ़ा। ठीक है, इसलिए ये दिक्कतें हैं। अच्छा, 5000 सालों की मानसिक गुलामी है, आप मानते हैं? मैं आपका ये समता न्यूज़ और दलित दस्तक और वो सुमित चौहान जी का वो चैनल है, मैं सबको जानता हूँ। मैं भी पाल हूँ, गरड़िया हूँ, पाल हूँ, ओबीसी हूँ। आप ओबीसी कहते हो, मैं 85% बहुजन कहता हूँ। भाई साहब, बैनर पे लिखा है ओबीसी के लिए 27%, उधर दलितों के लिए संवैधानिक भाषा है OBC। आप देखिए बैनर पे ही जब आपने दलितों को अलग काट दिया अपने से, तो कैसे दलित आपके साथ जुड़ेंगे? नहीं, देखिए सामने बैनर पे देखिए, हम तो 27% और दलितों का 21%। देखिए नहीं, एक्सपीरियंस क्या होता है? एक मिनट, जो हम लोग 30% मिला, ये बताने के लिए कि घोटाला, ये जो लोग आ रहे हैं समझ जाए। लिखते हैं ना, दलित का क्या मतलब है? आप खुद बांट रहे हो।
ये बताने के लिए है कि ओबीसी के साथ 70% मिलना चाहिए, उनको 3.5% मिला है। पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट में आई है कि घोटाला हुआ है। जब से देश आज़ाद हुआ है, बाबा साहब ने जब से SC ST OBC माइनॉरिटी को गोलमेज सम्मेलन में ये कहा था कि ये लोग हिंदू नहीं है, हम तो तभी से OBC के साथ में है। OBC कब हमारे साथ है? ओबीसी जाग चुका है और सब साथ हैं और सब साथ में मिलाकर बड़े भाई की भूमिका में हमारे बिल्कुल 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 हम लोगों को एक कड़ी नहीं मिल रही थी, तो चंद्रशेखर भाई एक कड़ी के रूप में काम कर रहे हैं। अब अगर चंद्रशेखर भाई हमारा साथ OBC का और एक सप्ताह से बेचारे तबीयत भी खराब हो गई, अस्पताल में एडमिट हो गए। तभी तो हम लोगों का हृदय से उनको धन्यवाद है। अब देखिए कोई भी पार्टी इतना साथ नहीं दे रही है, अब हम क्या करें। बहन जी हैं, सपा हो गई, कहाँ दे रहे। अब क्या कितने लोग आए, वो तो लखनऊ में ही हैं, उनकी सत्ता भी रही है। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज़ TV को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।